सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस एपिसोड के अंदर हमें एक बहुत ही गजब का फाइट सीन दिखाया जाएगा। सो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, जब मोचन शूज़वन और अपने बाकी के साथियों के साथ में पहुंच जाता है व्हाइट ड्रैगन हिल्स की एरिया में, उसके ऊपर बाइडोंग के काफी सारे साथियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उनको मोचन और शूज़वन दोनों ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए मार गिराए थे। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग पहुँच गए होते हैं उस जगह पर जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड की मौत हुई थी। और जैसे ही लोगों के सामने एक पोर्टल ओपन होता है आगे बढ़ने के लिए, तो फिर वो सभी के सभी लोग जैसे ही उसके अंदर एंटर किए थे, तो फिर वो लोग पहुंच जाते हैं अलग अलग जगह पर। और मोचन लावा वाली एक ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहाँ पर असल में रहता है फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा का लड़का। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर वहाँ पर पहुंच जाता है मोचन से फाइट करने के लिए बाइडोंग अपने सभी साथियों के साथ में। और यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब सबसे पहले बाइडोंग मोचन से ये कह रहा था, अरे देखो तो तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है जो कि तुम खुद ब खुद मेरे सामने आ गए हो। मैं तो तुम्हें मसलने का कब से इंतजार कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे गुलाम बन जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान आज तो जाएगी। जिसकी बात को सुनकर मोचन सबसे पहले थोड़ा सा मुस्कुराता है और उससे कहता है, यंग मास्टर बाइडोंग, आप सपने तो काफी अच्छे देखते हो, लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि आखिर आप मेरी जान को कैसे लेने वाले हो? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है मेरी जान लेने की। जैसे कि बाइडोंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके बारे में बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। लेकिन मोचन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे इस मौके का इंतजार करूं। इसलिए मोचन ने ही सबसे पहले हमला करके फाइट का आगाज कर दिया था। वो कहता है कि मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि आखिर आप क्या करने वाले हो। जब तक बाइडोंग को पता चल पाता कि मोचन क्या करने वाला है, वो तो पलक झपकते ही सीधा आ जाता है बाइडोंग के सामने और उसके ऊपर अपना एक इतना खतरनाक हमला कर दिया था कि बाइडोंग को बचाने के लिए उसके साथियों को सामने आना पड़ता है। और ये चीज देखकर उसका एंडर क्यूब भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। इसीलिए वो कहता है कि लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर पर हमला करने की? और वो तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए सामने भी आ चुका था। बाइडोंग यहाँ पर एंडर क्यू से कहता है कि एंडर, मुझे किसी भी हाल में अपनी आंखों के सामने इस बंदे की मौत देखनी है। अब आप उसके लिए क्या करते हो मुझे नहीं पता। जैसे कि फिर बाइडोंग के काफी सारे साथी तुरंत ही घेर लेते हैं मोचन को, क्योंकि ये लोग किसी भी हाल में उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे। एंडर क्यू कहते हैं कि लड़के, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूअल और चालाक हो, लेकिन तुम्हारी ये चालाकी मेरे सामने काम नहीं करेगी। मैं काफी इम्प्रेस हूँ कि तुम इतनी कम एज में भी इतने ज्यादा होशियार हो, लेकिन तुम्हारी ये होशियारी मेरे सामने नहीं टिकेगी। मोचन कहता है कि एंडर, आप भी काफी अच्छा मजाक करते हो, क्योंकि जब आप सभी के सभी यहाँ पर आ ही गए हो मेरी जान लेने के लिए, तो फिर आप लोग क्या ये सोच रहे थे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर स्वागत करूंगा? ऑब्वियसली मैं अपनी जान बचाने के लिए हमला तो करूंगा ही। अगर मैं ऐसा ना करता तो ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होती। इसीलिए मैं बिना मौके को गवाए अपने दुश्मन को मार देना चाहता हूँ। एंडर क्यू कहता है कि लड़के, तुम्हारी जुबान बहुत ही ज्यादा चलती है, लेकिन ये तीखी जुबान तुम्हें ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगी। तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो कि तुम पिछली बार मेरे हाथों से बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार ना तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी और न ही तुम्हारे साथी तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि उसने तुरंत यहाँ पर अपने एक बहुत ही बिग साइज के स्वॉर्ड को समन कर लिया था। मोचन सोचता है कि अभी तक इस बंदे के साथ में मेरी तो फाइट भी नहीं हुई है, और आखिर में पिछली बार इसके हाथों से बचा तो बचा कैसे? और मोचन को एंडर क्यू के हाथों में वो स्पीयर देखकर समझ में आ चुका था, पिछली बार स्पीयर वाले बंदों ने इन लोगों के ऊपर हमला किया था, जरूर से उन सभी के सभी लोगों को भेजा होगा एंडर क्यू ने। मोचन ये कह रहा था कि मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था ड्रैगन सिटी के लोग असल में ड्रैगन डीमन पैलेस से बिलोंग करते होंगे, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। एंडर क्यू भी कहते हैं कि लड़के, तुम सच में बहुत ही ज्यादा होशियार हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम हमारी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी रिवील कर लोगे, लेकिन अब आके इतनी सारी चीजें जानने के बाद इसका क्या ही फायदा होगा, क्योंकि तुम तो वैसे भी यहाँ पर आज मेरे हाथों से मरने वाले हो। जिसके तुरंत बाद उसने अपने उस स्पीयर से हमला कर दिया था मोचन के ऊपर, जिसको रोकने के लिए मोचन भी यूज करता है अपने सेल्युलर डेथ मार्क टेक्निक को, जिससे कि इन दोनों ही अटैक्स के बीच में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी होने लगती है। और वहाँ पर ये जो धमाका हुआ तो उसकी वजह से मोचन को ये बात समझ में आ चुकी थी कि ये जो बंदा है वो सिर में पहुँच चुका है हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज में। मीन्स की मोचन के लिए इस बंदे को अकेले हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए वो कहता है कि अगर एंडर क्यू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मुझसे फाइट करने में, और साथ ही साथ उसके पास में ये डीमन ड्रैगन
आर्मी के गार्ड्स भी हैं, जो कि ऑलरेडी हेवन लेवल के फ्यूजन के लेटेस्ट स्टेज की पावर को रखते हैं। तो इतने सारे बंदों का मुकाबला करने की ताकत मू चेन के अंदर नहीं थी, इसीलिए वो सोचता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और मू चेन की जान भी जा सकती है। एंडर की अपनी डीमन ड्रैगन आर्मी वालों से कहता है कि आखिर इंतजार किस बात का कर रहे हो, जल्दी से आओ और इस लड़के को जान से मार दो। जिससे कि फिर तुरंत ये सभी के सभी बंदे अपनी स्पीड की मदद से मू चेन पर हमला करने लगे थे। लेकिन मू चेन कम से कम इतना केपेबल तो होता ही है, वो बड़ी ही आसानी के साथ में इन सभी गार्ड्स को तो संभाल ही रहा था। लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एंडर क्यू, इसीलिए वो खुद से ये कहता है कि मू चेन जल्द से जल्द यहाँ से निकल ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अब तो साथ ही साथ ये बंदे भी उस पर थोड़ा सा भारी पड़ने लगते हैं। जहाँ से मौका पाते ही मू चेन भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन एंडर क्यू उससे कहता है कि रुक जाओ, इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने तुरंत ही अपने काफी पावरफुल स्पीयर से हमला कर दिया था मू चेन के ऊपर। इसको रोकने के लिए मू चेन यूज करता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिनके बीच में हमें काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिली थी। और मू चेन को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि उसके लिए इस ओल्ड मास्टर के साथ में निपटना काफी ज्यादा मुश्किलों भरा काम होगा। लेकिन साथ ही साथ एंडर क्यू भी इस बात को जानता है कि ये मू चेन नाम का लड़का काफी काबिल है और उसको बराबरी की टक्कर भी देगा। वो सोच रहा था कि जरूर से इसके पास में कोई ना कोई ऐसी पावर तो है जिसको इसने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन ये छुपा कर रख रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में उसने ये जो पैगोडा को यूज किया था वो भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पावर से बना हुआ था। एंडर कहते हैं कि बच्चे अब समझ लो कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, इसीलिए मेरी बात मानो और चुपचाप हार मान लो, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास में और कोई भी तरीका नहीं है अपनी जान बचाने का। क्योंकि अब यहाँ पर एंडर अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक को समन करने लगता है। अभी मुझे उससे कहता है कि चलो बहुत हो गया, मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे असली फाइट करना चाहते हो, तो चलो क्यों ना मैं भी तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दूं। जिससे कि फिर वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स टेक्निक को। लेकिन तभी फिर जुयू को मुझे से कहती है कि सुनो मुझे इस मैग्मा के अंदर एक काफी अजीब सा फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा है, इसलिए मेरी बात मानो और इसके अंदर एंटर कर जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर हमें जरूर से देखने को मिलेगा फ्लेम इमॉर्टल लोटस, जो कि ऑब्वियसली तुम्हारी पावर्स को बहुत ही ज्यादा एनहांस भी कर देगा। इसलिए जल्द से जल्द इसके अंदर जंप लगा जाओ। मेरी जुयू को फ्लेम्स की वजह से ये मैग्मा तुम्हें जरा सा भी छू भी नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही एंडर की नजर पड़ती है मू चेन के ऊपर, वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है, और वो भी मुझसे फाइट करते हुए। ये लापरवाही तो जरूर से इस बंदे की जान लेकर रहेगी, क्योंकि एंडर क्यू यहाँ पर यूज कर रहा है अपनी ब्लैक ड्रैगन स्पीयर टेक्निक को, जिसके अचानक से ही हिट होने की वजह से मू चेन को यूज करना पड़ता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, ताकि वो थोड़े समय के लिए खुद को इससे बचा सके। लेकिन ये तो असल में मू चेन की ही चाल होती है, क्योंकि वहाँ पर धमाका होने की वजह से वो इस बात का नाटक करता है कि वो मैग्मा के अंदर गलती से चला गया। लेकिन मू चेन तो असल में उसके अंदर जानबूझकर ही गया था। बाइडोंग एंडर से कहता है कि उसे हमें किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। लेकिन एंडर देखते हैं कि ये मैग्मा तो पिघलता हुआ लावा है, और अगर कोई इंसान इसके अंदर गलती से भी चला जाए तो उसकी मौत होनी तो पक्की ही है। एंडर क्यों कहते हैं कि वो लड़का मेरे हमले की वजह से मैग्मा के अंदर गिर गया। तुम्हें क्या लगता है कि वो इस मैग्मा के अंदर सरवाइव भी कर पाएगा? डेफिनेटली अभी तक तो उसकी मौत हो चुकी होगी। इसलिए चलो यहाँ से हमें और भी कई सारे काम करने हैं। लेकिन रियलिटी में मू चेन को जुयू को फ्लेम्स ने बचा लिया था, और वो उस मैग्मा वर्ल्ड के और भी ज्यादा गहराई में चला जा रहा था। मू चेन कहता है कि मुझे यकीन है कि उनमें से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है यहाँ पर अंदर आने की। तो फिर तभी जुयू को मू चेन को बताती है कि तुम्हें जितना शांत यहाँ पर लग रहा है, ये जरूर से आने वाले तूफान का ही कोई संकेत है। इसलिए तुम्हें आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा, जिससे कि मू चेन और भी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन बाइडोंग को ये यकीन नहीं हो रहा था कि मू चेन इतनी आसानी के साथ में मर सकता है। इसलिए वो कहता है कि जब तक मैं मू चेन की लाश को न देख लूं मुझे यकीन नहीं होगा। इसलिए वो अपने कुछ साथियों से कहता है कि नीचे जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास में लाओ, क्योंकि मैं अपने हाथों से उसको जान से मारना चाहता हूँ। लेकिन एंडर क्यू बाइडोंग को समझाते हैं कि यंग मास्टर बेवकूफ मत बनो, क्योंकि भले ही हमारे साथ ही हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन में पहुँचने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की बॉडी मैग्मा पूल के फायर पॉइजन को संभाल भी पाएगी। तुम खुद ही सोचो, जब इतनी ज्यादा पावर को रखने वाले बंदे जान से मारे जा सकते हैं, अभी तक तो उस लड़के की हड्डियां तक पिघल गई होंगी। बाइडोंग कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसको देखना चाहता हूँ जिंदा या मुर्दा। एंडर बताते हैं कि अभी हमारे लिए सबसे जरूरी है व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को प्राप्त करना, कि किसी यारे गरोह को मारना जो कि
ऑलरेडी मर चुका हो। इसलिए यंग मास्टर, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे मास्टर को निराश नहीं करोगे। अपने पिता के बारे में सोचकर मजबूरन माइडोंग को अपना डिसीजन चेंज करना ही पड़ता है और वो गुस्से के साथ में मैग्मा के ऊपर अपना एक पावर अटैक कर दिया था। वो कहता है कि सच में ये कमीना बहुत ही ज्यादा लकी है। वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ से चलो, लेकिन उसने अपने दो साथियों को यहीं पर रुकने के लिए कह दिया था। माइडोंग कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती हुई नजर आए, इसकी खबर को तुरंत ही मुझ तक पहुँचा देना। इसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिसके पीछे पीछे एंड्रो क्यूब भी चले गए थे। इसके फर्क यही सीन में हमें दिखाया जाता है मूचेन को, जो कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर घूम रहा था और यूज कर रहा था जुयुको फ्लेम्स को, ताकि यहाँ के टेम्परेचर से वो खुद को बचा सके। लेकिन ये भी बात सच होती है कि वो जितना ज्यादा गहराई में जाते जा रहा था, इस मैग्मा वर्ल्ड का टेम्परेचर वाकई में और भी ज्यादा भी बढ़ते जा रहा था। इसीलिए वो कहता है कि भले ही मैं जुयुको फ्लेम्स का यूज क्यों ना करता रहूं, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाऊंगा। तभी जुयुको मूचेन को बताती है कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर राइट साइड में तुम्हें एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिसको देखकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए मूचेन काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है उस ट्रीजर को देखने के लिए। वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है, उसको दिखाई देता है एक बहुत ही बड़ी साइज का लावा लोटस। इसी को असल में कहते हैं फ्लेम इमॉर्टल लोटस, जिसके अंदर इतनी ताकत है कि वो कभी भी इसको प्राप्त करने वाले की बॉडी में फ्लेम्स की कमी को बिल्कुल भी नहीं होने देगा। मूचेन को जैसे ही इतना शानदार ट्रीजर नजर आता है, तो फिर वो तुरंत ही उसको प्राप्त करने के लिए आगे भी बढ़ने लगा था, क्योंकि असल में ये फ्लेम इमॉर्टल लोटस अपने चारों तरफ की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसके बारे में मूचेन ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है और उसको पता है कि ये उसको कितना ज्यादा ताकतवर बना देगा। इसीलिए फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो जुयुको उसको रोकती है कि जरा रुक जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह नॉर्मल से भी काफी ज्यादा शांत है और किसी भी जगह का इतना ज्यादा शांत होना भी खतरे का संकेत होता है। इसीलिए अब तुम्हें संभल कर रहना होगा आने वाले खतरे से खुद को बचाने के लिए। इसके तुरंत ही बाद मूचेन को यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल फील होने लगी थी, जिससे कि वो समझ गया था कि जरूर से कुछ तो है जो कि यहाँ पर आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने के बाद भी जब उसके सामने कुछ भी नहीं आता, तो फिर वो तुरंत ही प्लान बना लेता है उस ट्रीजर को प्राप्त करने का। लेकिन जैसे ही मूचेन ने अपने हाथ को थोड़ा सा ही आगे बढ़ाया था, तो फिर तभी अचानक से ही उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो गया था, जो कि असल में किया होता है फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा के लड़के ने, जिसको असल में कहते हैं फ्लेम डेवरिंग पाइथन। ये बीच असल में प्रोटेक्टर होता है इस फ्लेम इमॉर्टल लोटस का। जब तक वो जिंदा है तब तक वो किसी भी घुसपैठिए को अपना ट्रेजर किसी भी हाल में नहीं ले जाने देगा। मूचेन समझ जाता है कि यही वो जीव है जो कि इतना ज्यादा शांत बैठा हुआ था, क्योंकि ये असल में इंतजार कर रहा था अपने आने वाले नए शिकार का। और अब क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो ये फ्लेम डेवरिंग पाइथन किंग भी सामने आ गया है मुझे मारने के लिए, जो कि असल में कुछ नहीं तो हेवन लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन के मिडिल स्टेज की पावर को रखता है। और साथ ही साथ ये यहाँ पर रहने वाला जीव है, इसीलिए इसका एनवायरनमेंट इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा मुझसे फाइट करने में। इसलिए मूचेन कहता है कि अगर मैं इसके साथ में अकेले फाइट करूंगा तो यकीनन आज इस बीच के हाथों मेरी मौत होने वाली है। इसीलिए वो सबसे पहले यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है ताकि अपनी जान को बचा सके। फ्लेम डेवरिंग पाइथन उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगता है मूचेन को मारने के लिए। मूचेन कहता है कि ये तो बहुत ही भारी गड़बड़ हो गई। इसीलिए मूचेन भी अपनी स्पीड को यूज कर रहा था और अपने रिफ्लेक्शंस का भी यूज कर रहा था। लेकिन फ्लेम डेवरिंग पाइथन के इतना बड़ा होने के बाद भी उसके रिफ्लेक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट थे, इसलिए उसने एक ही बार में सैकड़ों धमाके कर दिए थे मूचेन के ऊपर और अपने कई सारे चेसिंग अटैक्स को भी उसके पीछे लगा दिया था, जिन फायर अटैक्स से मूचेन अपने आप को बहुत ही मुश्किलों के साथ में बचा पा रहा था। यहाँ तक कि इन हमलों से खुद को बचाने के लिए उसे यूज करना पड़ता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जो मौका देखते ही ये पीछे तुरंत ही पहुँच जाता है मूचेन को खाने के लिए। लेकिन मूचेन अपने रिफ्लेक्शंस का यूज करते हुए खुद को बचा लेता है और तुरंत ही यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब फ्लेम डेवरिंग पाइथन उसके सामने आ चुका था उसको मारने के लिए। अब क्या मूचेन फॉलन हार्ट फ्लेम के दूर के मामा के लड़के को मार पाएगा? आप लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर से बताना।